आज की हमारी जो महत्वपूर्ण लाइव कुछ प्रार्थना है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो जगत के नियंता थे, प्रकृति के निर्माण करता थे, इस संसार को एक दिशा देने वाले महानायक थे और उन्होंने स्वयं अवतार लेकर इस प्रकृति को बताया कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है और एक प्रजा का क्या कर्तव्य है। वो हर अपने निर्माण के जो अपरूप है या यूं कहें उनके निर्माण के स्वरूप है, जो प्रकृति में अपने जैसा लोगों को निर्मित किए हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज जन्म दिवस है। अब ध्यान रखेंगे, दूसरे धर्म वाले बड़े पैमाने पर प्रभु राम पर कटाक्ष करते हैं और कमेंट करते हैं। उनका कहना है कि गॉड कभी जन्म नहीं लेता। उनका कहना है कि अल्लाह को जन्म देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और इनके राम तो जन्म लिए थे, शायद वो रामचरितमानस या काकभुजुंडी रामायण को नहीं पढ़ते हैं, या उनका उद्देश्य ही होता है कि इसी बहाने हमारे प्रभु का नाम लेकर वो भी अपने पाप को कटवा लें। प्रभु राम का नाम लेकर अब सीधे तौर पर यदि कोई ईसाई अगर राम राम का माला जपने लगे तो शायद ईसाई लोग उनको उनका धर्म प्रधान नहीं मानेगा। तो वो पूरे रामचरितमानस को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं और उस बहाने ढूंढते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जिससे लोगों को लगे कि हम इसलिए रामायण पढ़े हैं क्योंकि उनका शिकायत ढूंढ सके। लेकिन उनके दिल में ये बातें रहती है कि वे रामायण पढ़ रहे हैं और उनको जरूर मोक्ष मिल जाएगा। और हमारे प्रभु श्री राम इतने अच्छे हैं कि जब रावण को मोक्ष दे दिए, मेघनाथ को मोक्ष दे दिए, जो उनको कष्ट देने के लिए विचार किया था, तो फिर उनकी बुराई करने वाले को मोक्ष कैसे नहीं देंगे। माता कैकेयी जो उन्हें वनागमन के लिए एक कारण बनी, उसको भी वो सम्मानित माता के रूप में हमेशा स्वीकार किए। वो जानते हैं दूसरे धर्म वाले और इसलिए वो रामायण की पाठ करते हैं क्योंकि उनकी जो है कमी दूर हो जाए। मुसलमानों में भी मैंने यही देखा है, चाहे वो वैसी हो या जाकिर नाइक हो या अन्य बहुत सारे मुस्लिम नेता, धर्म नेता हो, वो देखिए उससे कंट्रोल ही नहीं होता है। वो केवल कुरान शरीफ तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे से देखेंगे भगवान राम की चर्चा कर ही देता है। करने के बाद भले थोड़ा सा विशेषण में, उपसर्ग में, प्रत्यय में कुछ इधर उधर लगाकर अपने समर्थकों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन राम बिना वो भी नहीं रहता। चाहे विश्व का कोई धर्म हो, सभी धर्म में राम है, सभी लोगों में राम है, इस प्रकृति में राम है। और ध्यान रखेंगे, इस्लाम तो बहुत बाद में आया है, ईसाई धर्म तो बहुत बाद में आया है। हमारे प्रभु राम जो त्रेता युग में अवतरित हुए, उसके काकभुजुंडी रामायण में भी लिखा है शिवम उवाच, या फिर वाल्मीकि के रामायण में भी लिखा है, जो 400 वर्ष पहले की पुस्तक है। वैज्ञानिक रूप से जांचने के बावजूद भी 400 वर्ष पूर्व का लिखा हुआ किताब है। उस समय भी ईसाई धर्म नहीं था, उस समय भी इस्लाम नहीं था,
उसमें भी यही बातें लिखी गई है जो तुलसीदास ने अपनी पुस्तक में लिखा। क्या है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अर्थात भगवान जन्म नहीं लेते हैं। बजने दीजिए भगवान राम के नाम पर अगर कोई बाजा बजा रहा है, आज खुशी का माहौल है तो ठीक है, अच्छी बात है, डगा बजना चाहिए, बाजा बजना चाहिए, क्योंकि संसार में संसार के नियंता जो मानव रूप धारण करके माता को भी संतुष्ट किए। तो जब स्वयं विष्णु भगवान कौशल्या के पास आते हैं और कौशल्या माता जब उन्हें कहती है, कितना बड़ा शरीर और 4 बांह के आप आए हैं, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, हम कैसे आपको गोदी में खिलाऊंगी प्रभु, और आप मां भी कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हर स्त्री मां होती है और सबसे बड़ी मां धरती मां है, और इस धरती पर जितनी भी स्त्रियां रहती है वो सभी के सभी मां है, इसलिए आप मेरी मां हो। तो कहती है नहीं, वो मां मुझे नहीं चाहिए, मुझे गोद में आपको चाहिए, आप बाल स्वरूप में आ जाइए। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पुस्तकों में लिखा है। तो वहीं पर भगवान विष्णु अवतरित हो जाते हैं, बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट होते हैं। मां सीता भी जन्म नहीं लेती है, मां सीता के पिता का नाम और माता का नाम कोई नहीं बता सकता है, वो धरती से निकलती है। और वो भी जिस तरीके से कलश में बैठी हुई देवी होती है, उसी कलश में, जिसको ईसाइयों ने हड़िया कह दिया, मिट्टी का घड़ा कह दिया, वो कलश था, उस कलश से मां सीता निकलती है, प्रकट होती है। वो किसी मानव के शरीर के गर्भ से नहीं जन्म लेती है। तुम्हारे देवता नहीं कहना चाहिए, मेरे ही देवता है। तुम चाहे जिस नाम से पुकारो, अल्लाह कहते हो वो भी हमारे राम है, तुम गॉड कहते हो वो भी हमारे राम है, क्योंकि हमारे भगवान का सारा नाम है, एक शब्द है, एक ध्वनि है, एक वायु है। तुम्हारे अंदर से जो भी श्वास निकलती है वो सब भगवान राम है। तुम्हारे अंदर जो श्वास जाती है वो भी भगवान राम है। एक छोटे से उदाहरण मैं बताता हूं, जो रावण भी उनका विरोध कर रहा था। तो एक बार हुआ क्या कि प्रभु राम के जस से पूरी श्रीलंका जो है भयाक्रांत थी कि प्रभु राम के पास कितनी शक्ति है। तो हुआ क्या कि मंदोदरी ने कहा, हे रावण, आप बेवजह उनसे लड़ रहे हो, दुश्मन की पत्नी बेवजह लड़ रहे हो, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो लग रहा है विष्णु के ही अवतार है। तो रावण कहता है, मंदोदरी तुम मुझे भय बना रही हो, ये गलत है। तुम कैसे जान रही हो कि वो भगवान विष्णु है? तो देखो उनके राम लिखने पर नाम पत्थर तैर रहा है। रावण ने कही कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ऐसा करके दिखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, रावण सारे डुगडुगी पिटवा दिया अपने श्रीलंका में, और सारे लोगों को बटोर कर कहा, चलो समंदर के किनारे मेरा नाम सारे पत्थर पर लिख दो और डालो, समंदर में तैरेगा। सबने कहा, महाराज हम लोग तो देख लिए हैं लिखकर, आपका नाम कभी तैरता उड़ता नहीं है। उन्होंने कहा, लाओ पत्थर। और पत्थर रावण लिख के डाला और तैरने लगा। जय जयकार हो गई पूरी लंका में कि भाई रावण भी कोई कम नहीं है, राम से तो बड़ा ही नाम है ना। रावण दोनों की राशि सेम थी। तो रावण जो है पूरी जो है खुश प्रजाति, और रावण उतना खुश नहीं था, वो थोड़ा सा घबरा घबरा के हल्की मुस्कुरा रहा था। दूसरा पत्थर डाला, वो भी तैर रहा था रावण लिखकर। 10-12 पत्थर डाले, सभी तैर रहे थे रावण लिखकर। मंदोदरी बहुत खुश हो गई, उसे लगा कि चलो युद्ध तो मैं ही हारूंगी, क्योंकि असत्य का अनुसरण हो रहा है, किसी नारी का छल से हरण करके आया है, तो हार तो मेरी होगी, ये तय है।
लेकिन कम से कम मैं विधवा नहीं होंगी, क्योंकि भगवान विष्णु ही जब रामावतार में आएंगे या मनुष्य के अवतार में आएंगे तो मैं विधवा होना होंगी, ऐसे कोई मेरे पति को नहीं मार सकता है। तो चलो कम से कम विरोधी तो विष्णु नहीं है, वो संसार का मालिक नहीं है। वो बहुत खुश हो गई। वो हार से नहीं डरती थी, विधवा होने से डरती थी, रावण के मरने से डरती थी, तो खुश हो गई। लेकिन रावण के चेहरे पर कम खुशी देख रही थी, तो पूछ डाली कि आपको सीता चाहिए? मैं आज तक सीता मैया को दरबार में विरोध नहीं की, बस एक स्त्री के हरण करके लाए हैं, इसका मैं विरोधी थी। लेकिन हे रावण, मैं अनुमति देती हूं, पटरानी आप सीता को ही बना दीजिए, सारी शक्ति दे दीजिए, मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप कोई साधारण नहीं है। रावण कहता है मैं सीता के गद्दी पर बैठाने के लिए और पटरानी बनाने के लिए दुखी नहीं हूं, मैं सच्चाई बताना चाहता हूं तुमको। जितने भी पत्थर मैंने डाला था ना, उसके निचले भाग में मैंने राम का नाम रात में लिखवा दिया था, ऊपर में मैंने राम नाम रावण लिखा था। उस रावण नाम के कारण थोड़ा पत्थर डूब डूब के तैर रहा था। अगर केवल राम नाम रहता तो पत्थर अंश मात्र भी पानी को केवल स्पर्श करता, डूबता नहीं। मंदोदरी वही विष्णु है। बेहोश हो गई मंदोदरी और 100% जान गई कि अब मैं विधवा हो जाऊंगी, और वो शक्ति पूजा में लीन हो गई कि अब धरती माता ही मुझे इस विष्णु के प्रहार से बचा सकती है या रावण का निर्णय बचा सकता है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके नाम ही काफी है, स्वयं कबीरदास ऑलरेडी उनको एक जुलाहा पोसा था, पाला था। वो कहते हैं मैं अयोध्या के राम को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस राम को जानता हूं जिनके नाम से ही ये संसार चलता है, और उस राम को मैं भजता हूं। स्वयं साईं बाबा जुलाहा थे, वो भी यही कहते हैं कि बस मालिक एक, और वो है राम। तो जुलाहा होकर भी उन्हीं का नाम जपते हैं। एक ध्यान रखिएगा कि मुसलमान भी घुमा फिरा कर उनके नाम को लेते हैं। कैसे? वो भी कहते हैं राम को जान, राम को जान, या राम मेरी जान, राम जान। तो वो भी कहते हैं कि राम को जान या राम मेरी जान, राम जान, यानी बिना राम जान के मुसलमान भी नहीं रहते, यानी वो भी टीका है तो भगवान राम पर ही टीका है। इतना ही नहीं, आप अमेरिका में जाके देख लो, ब्रिटेन में जाके देख लो, वो भी इस नाम को जपते हैं। कैसे? वो भी इस शब्द को कहते हैं, उनको बोलने नहीं आता, उनकी जिह्वा थोड़ी टूटी हुई नहीं है। तो लोग फादर को बोलते हैं फादर, मदर को बोलते हैं मदर, गोरखपुर को बोलते हैं गोवक्पू, गोवक्पू। वैसे ही राम को बोलते हैं रोम, रोम। तो उनका भी धर्म का केंद्र जो है, ईसाई धर्म का, पूरे विश्व में पता कर लेना, रोम रखे हैं, यानी राम ही रखे हैं। तो ईसाइयों के केंद्र भी राम है, मुसलमानों का भी जान राम है, राम जान है, और सनातनियों का तो खैर राम राम है। इसलिए आज इस भगवान श्री रामचंद्र के जन्म दिवस पर मैं कहना चाहूंगा कि जंगल में बैठकर हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थी सेवरी, और एक ही लाइन केवल जपती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवेंगे सेवरी के दुआरिया, राम राम रटते रटते। लेकिन ध्यान रखेंगे, राम पहुंच जाते हैं,
वो भी घबरा जाती है। सेवरी कहती है कि इनका राम नाम रटते रटते तो उम्र बीत गया, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब तो मैं चली जाऊंगी, कितना दिन तक मैं रहूंगी यहां। प्रभु कहते हैं कि मुझे जो जंगल में क्या, चंद्रमा पर भी अगर जाके कोई नाम ले, संसार के किसी कोना में नाम ले, मैं वही हूं। प्रभु न केवल जाते हैं, जिस होठ से और जिस टूटी हुई दांत से सेवरी राम राम रटी थी ना, उससे बैर भुला जाते हैं, बैर जूठा खा लेते हैं और कहते हैं वो राम मैं ही हूं। उसके जुबान में इतना न राम राम हो चुका था कि प्रभु उसके जूठे बैर को खा जाते हैं और फिर उसे संसार में प्रसिद्ध बना देते हैं। राम नाम में इतनी क्षमता है। एक और ध्यान रखो कि राम शब्द जब तुम बोलते हो ना, तुम्हारे शरीर की नाड़ियां जो है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मजबूत हो जाता है। क्योंकि रा शब्द आने से जिह्वा जो है हमारी गजब तालु को स्पर्श करते हुए हटती है, और मौ कहने से आपका बंद हो जाता है होठ, और जब होठ बंद हो जाते हैं तो शरीर की ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है। आप देख लेना, ईसाई बोलते हैं ओ गॉड, मुंह खुला हुआ, यानी भावेल लेटर AEIOU, इसमें होठ नहीं सटते हैं, स्वर अक्षर से सटता होठ नहीं है, और सारी हवा बाहर निकल जाती है, ऊर्जा बाहर निकल जाती है। मुस्लिम लोग भी देखना कहते हैं, इसीलिए वो लोग ज्यादा मांसाहारी है। वो भी कहते हैं अल्लाहू अकबर, पूरा निकल गया, लेकिन अल्लाह ऊर्जा सारी हवा निकल जाती है उनके शरीर की, इसलिए वो ज्यादा मांसाहारी है, बड़े बड़े जीवों को मार के खाते हैं, ऊर्जा है नहीं। और हम लोग तो आज तक, मेरी जहां तक बात है, हम लोग तो छूते भी नहीं है मीट मछली। कहां ऊर्जा घट गई, कहां ताकत कम है, बस राम का केवल नाम लेते हैं और आराम से रहते हैं। राम का नाम लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ईसाई भी वही कहते हैं ओ गॉड, तो उनका भी निकल जाता है, वो सब खाते हैं, उनका तो अल्लाह अकबर में बौ में सटवो करता है ना, बजरंग बली का बौ, तो थोड़ी ताकत उनमें आ जाती है, इसलिए कुछ मांस वो नहीं खाते, सुअर वगैरह। लेकिन ईसाई तो सारा निकल जाता, ओ गॉड, सारा निकल गया ऊर्जा। अब उनको गाय भी चाहिए, सुअर भी चाहिए, भैंस भी चाहिए, बैल भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, सब खाते हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा है नहीं शरीर में। हम क्या करते हैं, अपने हवा को रोकते हैं। रा मौ कहते हैं तो बंद होता है होठ हमारा, और नाक से निकलती है हवाएं, हम ऊर्जावान हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये नाम बहुत पवित्र है, भावनात्मक दृष्टि से भी ये नाम अति उत्तम है, और धार्मिक दृष्टि से तो संसार के नियंता नाम राम है। कुछ भी मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो इस नाम को केवल जप लो, इसी से कल्याण है, इसी से कल्याण है। एक ध्यान रखो, आज के सनातनी नवयुवकों में थोड़ी कमी आ गई है, सनातनी नवयुवकों में थोड़ी कमी है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो तिलक नहीं लगाते। कुछ लोग हमसे पूछते इतनी अंगूठियां क्यों पहनते हो, इतने हाथ में ये धारण क्यों करते हो। भैया मैं तो भाग्यशाली हूं, मैं इस सनातन में जन्म लिया हूं, और जब इस सनातन में जन्म लिया हूं जिसमें ये इन तरीके का श्रृंगार करना जो है अधिकार हमारा है, तुम्हारा तो छीन लिया गया अधिकार। हम तो उस धर्म में जन्म लिए हैं कि बड़ी गर्व से हम कहते हैं हम सनातनी है, हम भगवान राम के शिष्य है। हम चंदन भी करेंगे, हम रुद्राक्ष भी पहनेंगे, हम अंगूठी भी पहनेंगे, हम बजरंग बली को अपने साथ भी लेकर चलेंगे। इनके स्नेह सदा मिलता रहे, हमारे भावनाओं से कभी हट नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी गर्व से हम पहनते हैं। हम ये नहीं कहते कभी किसी से, किसी साधु ने दे दिया तो किसी ओझा ने दे दिया तो ये मम्मी ने पहना दी तो पता नहीं क्या है, ये सब कुछ नहीं। हम कहेंगे उस नवयुवकों से कि बड़ी गर्व से कहो कि तुम सनातनी हो, और गर्व से अपने आचरण का पालन करो, क्योंकि शायद इस संसार का कोई ऐसा पंथ है, धर्म तो कोई है ही नहीं,
ये सनातन से निकले हुए ही बहुत सारे पंथ है, तो कोई ऐसा पंथ ही नहीं है जिसकी उत्पत्ति जो है सनातन से न हुई हो, और सनातन से श्रेष्ठ कुछ हो भी नहीं सकता। बस ये कुछ दिन तक जो है अंग्रेजों की औलाद हमारे देश में शासन करते रहे। आज भी अंग्रेजों की औलादों को जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, आप उनके शब्दों से सुन लेना क्या कहते हैं। मरने के बाद जो कब्र में डाला जाता है ना बॉक्स में, उसको कहते हैं वो लोग मम्मी। हम लोगों भी जो है एडवांस में कहने लगे हैं माँ नहीं, माता जी नहीं, माई नहीं, मम्मी, यानी जिंदे में ही मम्मी बना देते हैं उनको, मर गई। और पिता को कहते हैं डेड, जिंदा में ही पिता को मार देते हैं डेड। तो पिता को डेड कर दिए और मम्मी को माता को मम्मी कर दिए। देखा देखी क्या, तो यही एडवांसनेस है। और ये बैगन के टैगन करने वाले कुछ लोग जो जन्म ले लिए हैं, जिनके पास न तो अच्छी योग्यता है, शहर में बस गए, भगवान की कृपा से कुछ उनको पैसे हो गए, तो वो कहते हैं नो नो आई डोंट नो हु इज गॉड, आई एम ओनली बिलीव इन साइंस एंड फिजिक्स, आई एम नो गो फ्रॉम बैद्यनाथ, व्हेयर इज वैष्णवी, वेयर इज अयोध्या। बहुत भाजते हैं वे लोग, लेकिन जब उनको पड़ती है ना, तब पता चलता है कि अयोध्या कहाँ है और इस ढंग से बाबा धाम कहाँ है। जी जी, एक बात और मैं बताना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। देखिए, मैं भी अयोध्या गया था, और अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के जहां पर छोटी सी मूर्ति रखी गई थी 3, वहां पर एंट्री में बहुत जांच होता है, ये सारे खोल देने पड़ते हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, बेचारे नहीं खुलवाए। कुछ सेना के अधिकारी वहां थे, और उस जाली से जब अंदर जाकर, जहां एक पुजारी बैठे थे ऊंचे पर, और बहुत सारे बंदर थे, 1-2 मोर भी थे, वहां घूम रहे थे, ऊपर चारों तरफ घेराबंदी था। वहां मैंने उस सेना के अधिकारी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं थोड़ा सा उनके चरण से मिट्टी लेना चाहता हूं। मुझे वो मिट्टी मिल गई, और मैं उस मिट्टी को यहाँ रखता हूँ। जब तक मेरे पास रहता है, बहुत कम भूख लगती है, बहुत कम जो है बुरी आदतें जन्म लेती है। हाँ, जब इसे कहीं अपवित्र होने के डर से रख देता हूँ, तबे दुर्घटनाएं घटती है, तबे नुकसान मेरा होता है। शायद ये मिट्टी अब वहां मिलेगा भी नहीं किसी को, क्योंकि अब तो उतने सुंदर टाइल्स और पत्थर लग गए हैं कि शायद और बन रहा है कि अब नसीब नहीं होगा, लेकिन हमने उस मिट्टी को प्राप्त कर लिया। मैं भाग्यशाली ही भगवान का एक बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ कि उन्होंने मंदिर बनने से पहले मुझे बुला लिया, और बुलाने के बाद अपने हाथों से थोड़ी सी मिट्टी उठा के दे दिया, और मिट्टी मैंने इसे बांध कर अपने पास रख लिया। तो निश्चित ही वहां के उनके बिल्कुल चरण के पास की मिट्टी है, जहां पर वो तंबू में रह रहे थे। वहीं पर कुछ भुभरी मिट्टी थी, और वो खंडहर था जो पुराने मंदिर का खंडहर था। वहां मैंने धीरे से रिक्वेस्ट किया, पता नहीं उस सेना के अधिकारी को क्या भावना हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप आ जाइए। वहां जाकर मैंने और फिर उसे प्राप्त कर लिया, फिर मैंने उनके चरणों में भी सटा लिया, और लेकर फिर यहाँ हम आ गए। अपने साथ रखते हैं। एक बार निवेदन करेंगे आपसे, थोड़ा जोर से बोल दीजिए सब लोग, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और हम कहना चाहेंगे कि बड़ी गर्व से आप एक ऐसे महान इस ब्रह्मांड के नियंता के शिष्य हो, उनके वंशज हो, सभी हो, जो शायद किसी भी भटके हुए पंथ में ऐसा संभव नहीं है। वो लाख दलील दे दें, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही सभी वो शिष्य है। थोड़ा सा भटके हुए हैं, संभावना है, उम्मीद करते हैं कि वो राम के उस गुणता को स्वीकार करेंगे। और सनातनियों से निवेदन है कि आप अच्छे कुछ कर्म किए हो, जो इतने प्रसिद्ध, इतने संसार में प्रकृति के नियंता के पंथ में तुम्हारा सीधे जन्म हुआ है, इसलिए आप सब बड़ी गर्व से उनका आचरण कीजिए। हम चाहेंगे कि हर आदमी तिलक लगाए, हर आदमी हाथों में बद्धी बांधना शुरू करे, और जहां रहे बड़ी गर्व से कहे, हम भगवान राम के शिष्य हैं, हम भगवान राम के पंथ से हैं, हम भगवान राम के देश से हैं, हम भगवान राम के क्षेत्र से हैं। जय श्री राम।